बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम आपको कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ दृष्टांत के रूप में बताना चाहेंगे कि एक सुनार बीमारी के कारण शैया पर पड़ा हुआ था। कई महीनों से वो बाजार नहीं जा सका। उसे सोना और सोने के बाजार का भाव ही विचार आता रहता। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर बुखार नापकर कहा कि 105 डिग्री तक बुखार बढ़ के आंख मारा। सोनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है। वो अपने पुत्र से कहने लगा कि बेच दें, हमने 80 के भाव में लिया था, अब 105 हुआ तो हम बेच दें। बोलते बोलते ही वो मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने बेचने और सोने के विचार में ही गुजारा था। सो अंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की ही चिंता करने वाले को, रुपया पैसा याद करने वाले को अंतकाल में उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। निद्रा और आलस में गुजारी हुई रात जाती है। धन प्राप्ति के प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते हैं। हर मनुष्य का अधिकार है कि अपने समय का सदुपयोग करे। अधिकतर मनुष्य निद्रा और अर्थोपार्जन में जीवन बिता देते हैं। बहुत सा समय बातों में बीत जाता है। अतिवाचन से शब्द तो ज्ञान बढ़ता है, किंतु साथ साथ अपमान भी बढ़ता है। समय चला गया, उसके लिए अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, उसका विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भूतकाल की बातें सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान जीवन को सुधारना है, वर्तमान समय का सदुपयोग करना है। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य मालूम होगा जिस दिन आपके समझ में आ जाएगा ये मोह जितना है ये सब पागल बन गया है। मोह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया कि हम किस लिए पैदा हुए, कहाँ जाना है, क्या करना है। कुछ भी विचार कर लो, इच्छा शुद्धि के लिए कर्म शुद्धि नहीं होती। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं होती। हमें तो निश्चय कर लेना है कि हमें भगवान से मिलना है, प्रभु के धाम में जाना है, हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत में विकार वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे, उन्हें रोके कि घर छोड़ना पड़े, रो रो करके घर छोड़ना पड़े। उससे तो अच्छा है कि विवेक पूर्वक स्वेच्छापूर्वक घर को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो शंकर स्वामी जी ने लिखा है कि निज गृहात तोड़ विनिर्गमताम। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु ही होती है। मनुष्य प्रतिक्षण मृत्यु से सजग रहे। प्रत्येक क्षण मृत्यु को सुधारता है, मृत्यु सुधरती है, और जैसे ही मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है। प्रभु का स्मरण प्रत्येक के अंतकाल में करना चाहिए। क्षणस्य अंतकाले, मात्र जीवन के अंतकाल ही नहीं, क्षण क्षण को जो सुधारता है उसका जीवन सुधरता है। ये शरीर प्रति बदलता है, अर्थात प्रतिक्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती है। इसलिए हमेशा प्रतिक्षण शंकर भाष्य में तो यही लिखा है कि अन्यथा जिसका जीवन धनोपार्जन कुटुंब के परिपालन में ही गुजर गया हो उसे अंतकाल में वही सब याद आता है। सारा जीवन जिसमें बीता वही अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही चला गया। अंतकाल नज़दीक आया। उसके पुत्रों ने कहा कि पिताजी अब तो भगवान का नाम जप कीजिए, किंतु उसके मुँह से एक शब्द निकलते ही नहीं थे। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया नहीं था, वो याद नाम ही ना आए। वो बूढ़ा मन से द्रव्य का ही चिंतन कर रहा था। उस दृष्टि से आंगन में गई, उसने देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा नुकसान भी वो बूढ़ा कैसे सह सकता था।
उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे कमाया, ये लोग कैसे क्या जाने। उसे लगा कि रुपये पैसे की तथा अन्य वस्तु की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे मर जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वो बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बेटों ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। तो दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं थे, सो वह कुछ धन के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ धन छिपा के रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया, उनसे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सके। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा हुआ धन बताएंगे, अतः 1000 रुपये खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली तो बूढ़ा बोला कि मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहाँ देखो, वो बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है। इस तरह झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग दिया। ध्यान रखें कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा न हो जाए। लक्ष्मी अकेली जी आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर जी भी आ जाए तो सुखी कर के जाती हैं। काल का आगमन के पहले पत्र लिखता है। काल सबको सावधान करता है, लेकिन लोग मानते नहीं। काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता। बाल श्वेत होने लग जाए तो मानो काल की नोटिस आ गई, दांत गिरने लग जाए तो मानो काल की नोटिस आ गई, सावधान बन जाओ। दांत गिर जाते हैं, नकली दांत लगवा लेते हैं। दांत गिरने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब दूध भात खाकर प्रभु का भजन करने का समय आ गया है। नकली लोग लेकिन नकली दांत बनवा कर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा, शांति कैसे मिलेगी। मृत्यु की कई निशानियां हैं। अरुंधति का तारा दिखाई न दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह में मृत्यु होगी। स्वप्न में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने पर अंतर्ध्वनि सुनाई दे, समझो 8 दिनों में ही मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत होने की जरूरत नहीं, सावधान होने के लिए बताया गया है। सावधान होने के लिए ही ये कथाएं बनाई जाती हैं। मरण को सुधारने के लिए सब कुछ बताया गया है। पाप को टालना चाहिए, पुण्य कार्य को तुरंत करना चाहिए। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही हमें पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर का भजन करना चाहिए। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना है। ईश्वर एक ही है जो अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। समत्व योग उच्यते। गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन हो जाता है। इसीलिए तो भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आप गई हो वो घर छोड़ दे। गृहात प्रविजते धीरः, धैर्य सहित घर को छोड़ दो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो, पवित्र एकांत स्थल में जाकर आसन जमा कर बैठ जाओ। मन में ओम का जाप करो, मन को बस में करो, मंगल रूप से जोड़ो। गिरधर के आगे नाचना तय किया, मैं तो गिरधर के आगे नाचूंगी। मीराबाई तो गिरधर के आगे नाचती थीं। ऐसी भावना करना चाहिए कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप हृदय में उतर रहा है, भगवान का व्यापक तेज हमारे हृदय में आ रहा है। मेरा प्रभु मेरे लिए आलिंगन कर रहा है। ब्रह्म संबंध से टिक जाए तो मृत्यु मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने दें और ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान के एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाते। जिसकी सगुण में निष्ठा हो किंतु वो निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय
मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटक रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में तो जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुखी करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है कि सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियाँ नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है, अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव नहीं होगा। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता होनी चाहिए। भक्ति करनी हो तो वैराग के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग से ये काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम भक्ति मार्ग है। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। जगत के पदार्थों का त्याग करना ज्ञान मार्ग है। जगत के पदार्थों से प्रेम करना भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण प्रधान है और ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में कुछ जो भी दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है, कण-कण में उस विराजमान है, ऐसा समझकर व्यवहार करना चाहिए। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म का दर्शन करता है। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ध्यान चाहे न कर सको, ईश्वर का ध्यान न चाहे हो, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत तो डालनी चाहिए। दो में एक काम करना ही पड़ेगा। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा का भी ध्यान करो। आरंभावस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों का ध्यान करो। जो जो मन स्थिर होने लगेगा भक्ति योग की प्राप्ति होती रहेगी। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वो स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन को सच्चा गुरु आत्मा है। मन का सच्चा गुरु तो आत्मा ही है। एक बार एकनाथ जी महाराज के पास एक भक्त आया। उसने पूछा कि महाराज आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा भगवान में लीन रहता है, लेकिन मेरा मन आधा घंटा भी ईश्वर में नहीं लगता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। तो एकनाथ महाराज ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को, अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है, कि मृत्यु के पहले बैर और वासना का त्याग करना चाहिए। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस भक्त के मनोहोश उड़ गए। घर लौटा, धन संपत्ति आज सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने क्षमा याचना की और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वो फिर एकनाथ जी की महाराज के पास आया। बोला महाराज 7 दिनों में तूने क्या क्या किया?
एकनाथ महाराज ने पूछा 7 दिनों में तुमने क्या क्या किया? तो तूने कुछ पाप तो नहीं किया? बस भक्त ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से डर गया, कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। एक तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है कि मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर का भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट गया। सदा सर्वदा प्रभु में मेरा मन एकाग्र हो गया। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं है कि संसार के साथ कभी तन्मय न तुम बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही भक्ति है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होना चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान, ध्येय, दर्शन, दृष्टा, दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकांता उत्पन्न हो गई। एकांता होने से वो अन्य सब कुछ भूल जाता है। उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। परंतु परमात्मा के पास मंदिरों में लोग जाते हैं, क्या मांगते हैं? मुझे धन दे दीजिए, मुझे पुत्र दे दीजिए, मुझे दुश्मन को मार दीजिए। व्यवहार तो ऐसा करना चाहिए कि प्रभु में मन लीन हो सके। पनिहारिन पानी घड़े सर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे घड़े में रहता है कि कहीं गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए कि जगत के पदार्थों में आसक्ति न रहे। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ सके। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद का दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वो सागर में जो गई सो गई ही, उसमें वो विलीन भी हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो उसे जीव का कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय हो जाता है। फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग बताए गए। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है, ईश्वर में विलीन होता है। दूसरी ओर कतिपय भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति अद्वैत पर होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वो फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति होती है, वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैंने अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मैं परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया कि अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं, विरह में तन्मयता विशेष होती है, सर्वत्र राम दिखते हैं। माता सीता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है, वही कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वो राम रूप हैं, वो अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भौरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भौरी बन जाता है। इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में इसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो स्वयं राम हो जाती हैं। ब्रह्म विदम ब्रह्मयो भवति। त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा, जीव और शिव एक हो जाए तो जीव किदार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गए तो श्री राम की सेवा कौन करेगा।
सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वो स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा कि अन्योन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित हो जाएगा। भोग भक्ति में बाधक है और ज्ञान में भी। मुक्ति प्राप्त करनी हो तो भोग को त्याग करना पड़ता है। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इंद्रिय जन सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का और देवगंधर्व का त्वचेंद्रिय स्पर्श सुख, जिह्वेंद्रिय रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपयोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले परंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक सर्वस्व का त्याग करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख मीठा खाने पर मिलता है वही बिष्ठा खाने वाले सुअर को मिलता है। जन्म उसी का सफल हुआ माना जाता है कि जो दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर न जिसको मिले। गर्भवास को ही नरकवास माना गया है। कर्म वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। सुखदेव राजा जनक के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरुदक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा कि मुझे कोई गुरुदक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो उसे मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी महाराज उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसा ही कहा कि जो वस्तु उठाई वो सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी व्यवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा में नित्य लीला का प्रवेश मिल जाता है। संघम तक्ता सुखी भवेत। सुखदेव ने राजा जनक से कहा कि मैं अपने देहाभिमान को गुरुदक्षिणा में अर्पित करता हूँ। ये सुनकर राजा जनक ने सुखदेव से कहा कि मैं अब तुमको कृतार्थ हो गए हो, तुम पवित्र हो गए हो। सुखदेव ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहाभिमान के होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया था। भागवत में माया का मतलब होता है विस्मरण, निषेधात्मक। माँ का मतलब निषेधात्मक और या का मतलब हकारात्मक। यानी कि इस प्रकार जो वस्तु हो न हो फिर भी दिखाई दे, जो न हो फिर भी दिखाई दे, वो माया है। माया 3 प्रकार की मानी गई है: स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया जीव से लगी हुई है, ये सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वो सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना तो नर्तकी शब्द को उलट दो, तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय
को काम मिलता है। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया से पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा के पाने का प्रयत्न करना चाहिए। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो परमात्मा की शरण में चले जाओ, जो मायापति कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कि माँ में ये प्रपंदते तरंतते, मुझे जो भजते हैं वो इस दुस्तर माया संसार से पार हो जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिश्रवत सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तवचस स्मर्तव्यम भगवान बड़ाम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर किसी स्थान में हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करता हुआ रहे, माया की अधिक चर्चा न करे। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी कि माया जिनकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के प्रभु भक्ति बढ़े, इस तरह से सिद्धांत का प्रचार करना है। नारद जी ने वो उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने 4 श्लोकों के आधार पर हजारों श्लोकों का भागवत शास्त्र रच डाला। आत्मा को ये शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की ये ग्रंथि असत्य है, गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किसी प्रकार से बांध नहीं सकती है। एक ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं उसी तरह ये हमें रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रख सकता। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रश्न करते हैं, आमंत्रण के बिना भी भगवान विदुर जी के घर जाते हैं। विदुर जी के घर गए। विदुर जी के यहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो शुद्ध होता है, बड़े होने पर वो जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होता है वैसा ही बनता है। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। एक बालक का जन्म होता है, उस समय तो निर्व्यसनी होता है, उसमें न कोई बुरी आदत होती है न कोई अभिमान होता है, लेकिन बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। आम वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा, और विरक्त का संग होता है तो विरक्त हो जाएगा। सन्यासी का संग होगा तो सन्यासी हो जाएगा। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता ही है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के प्रत्यक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान का ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जैसा वैराग्य मुझे मिले। हमेशा संतों का उठकर सबसे पहला याद ऋषियों संतों को याद करें, अपने सद्गुरुदेव को याद करें, अपने जीवन में उतारें। धृतराष्ट्र के यहाँ धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। पापी के घर कुछ भी नहीं खाया था। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक माना गया है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु संचय साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में न रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग। कामी का संग और पापी का संग मत करो।
सत्संग जिसके जीवन में मिला है उसका समझो भगवान उसकी कृपा हुई है, तभी इसको सत्संग मिल रहा है। सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलती। भगवान कृपा करते हैं तभी सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। गृहस्थ का धर्म यही है कि वो हर वर्ष सत्संग में जरूर जाए, तभी उसकी बाहरी प्रवृत्तियां छूटेंगी और प्रभु के चरणों में उसका मन लगेगा। प्रभु अपने पास तुम्हें बुलाना चाहते हैं, तुम्हें याद करना चाहते हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें सत्संग में भेजा। नहीं तो सत्संग में तुम्हें भेजता ही नहीं, तुम्हें कुसंग में भेज देता। लेकिन सत्संग में आए हुए लोगों को बताते हैं कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए तुम ऐसे शब्दों को ग्रहण करो कि जो मेरे पास तुम्हें पहुंचा सके। ऐसी बातों को सत्संग में सुनाया जाता है कि जो प्रभु के पास तुम्हें पहुंचा जा सके, तुम्हें पहुंच सको। इसी बात भगवान खुद चाहते हैं कि तुम सुनो और मेरे पास आने का रास्ता मालूम करो और मेरे पास पहुंचो। यात्रा तो सब करते हैं, यात्रा पर सब करते हैं, यात्रा सब लोग जाते हैं, लेकिन यात्रा जाने की कोई नहीं करता। आने की यात्रा सब लोग करते हैं, जाने की यात्रा, वहाँ जाने की यात्रा तैयारी पहले से करते हैं, हर सामान की तैयारी करते हैं, लेकिन मरने से पहले जो यात्रा होती है उस यात्रा के पहले कोई तैयारी नहीं करता। उस यात्रा की तैयारी जो कर लेता है वही भक्त माना जाता है। संत तीर्थ को पावन करते हैं। लिखा है कि भारद्वाज मुनि स्नान करने के लिए जब गंगा में आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि लोग तो अपने पाप मुझे धोने के लिए आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि मुझे पावन करने के लिए आते हैं। संत गंगा सभी के पाप धुलती है, लेकिन गंगा संत को स्नान करती है, इसलिए गंगा के पाप धुल जाते हैं। शिव जी को आपने देखा होगा कि शिव जी हमेशा शमशान भूमि में विराजित रहते हैं। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव माने गए हैं, शिव जी जगत गुरु माने गए हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान है ज्ञान भूमि, शमशान में रहना, ज्ञान भूमि को याद करना है। ज्ञान उसको मिलता है जो शमशान भूमि में रहता है। शंकर जी ज्ञानवान हैं, वो हमेशा शमशान भूमि में वास करते हैं। हमेशा याद करना है शमशान को। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करोगे तो बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रह रहे हो, यहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है और ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है, नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। एक बार की बात है, विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। वृंदावन में भगवान का भजन कर रहे थे। श्री कृष्ण नंगे पांव घूम रहे थे। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पग रखा पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, पिछले जन्म में मैं राम बनकर दशरथ राजा के घर में जन्म लिया था। मुझे किसी ने गाय पालने का, गाय की सेवा करने का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैं इस बार आपके घर में आया हूँ। मेरा नाम गोपाल होगा, मैं गाय पालन करूँगा, मैं गौ सेवा करूँगा। जब वो 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाना खाते थे, नियम था कन्हैया का। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, इसलिए मैं पग रखे को नहीं पहनूंगा जब तक मेरी गाय नंगी है। पैर में पग रखा नहीं है तब तक मैं पैर नंगे ही रखूँगा।
गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारिका में तो राजा थे किंतु खुले पांव नहीं घूम सके, और ब्रज में रमण करना, पवित्र रज में लोटे रमण रेती में गोपियों की चरण रज है, मंगलमय है। भूमि अतिशय पवित्र है, यमुना किनारे के लौकिक है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराते थे। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। भगवान का नाम आनंद स्वरूप भी है। गायों के बीच खड़े हुए कृष्ण गोपाल का ध्यान करो। इंद्रियों का विवाह आत्मा से करो, विषयों से नहीं, परमात्मा से करो। भगवान का नाम है ऋषिकेश, इसका अर्थ है ऋषिकेश। ऋषि माने इंद्रिय और इसका अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी कृष्ण के मिलने के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। गायें दौड़ती हैं, मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूँ, उनकी आंखें फिर मांस से गीली हो गईं। ऐसा प्रसंग कब आता है जब गायों की भांति कृष्ण का मिलन के लिए दौड़ लगाएंगे। कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए पृष्ठ में पागल हो जाएंगे। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उनका मन शांत नहीं हो सका। भगवान से कहते हैं कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उस अपने चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारिकानाथ मेरे साथ ही हैं, मैं अनाथ नहीं सनाथ हूँ, ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ। उद्धव जी का प्रभु के प्रति इतना प्रेम था कि पादुका को सर पर रखा। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इस प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए, उनको मार्ग में यमुना और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता, वहां बसे हुए किसी भजनानंद के संत का सत्संग करने से मन शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि यहाँ मैं कुछ दिन रहूंगा और किसी संत का, बस किसी भक्त का दर्शन करूंगा, सत्संग करूंगा। वह निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का भक्त मिल जाए, और जब तक कोई भक्त नहीं मिलेगा तब तक मैं मौन बैठूंगा। वृंदावन में अनेक साधु भक्त लीला दर्शन करते हैं। यमुना किनारे रमण रेती विदुर जी बैठे थे। दूर से ही उद्धव जी ने उन्हें कृष्ण भक्त जान करके उनके पास गए। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि महान भक्त विदुर जी हैं। उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली, उद्धव जी से कहा कि ये ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। 4 आंखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर की अंगुलियां, 7 करोड़ रोम शरीर में, 7 करोड़ रोम रोकटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हर के भक्त। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हो। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही सही अर्थों में जीना माना जाता है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होनी चाहिए, सत्संग चर्चा ही होनी चाहिए। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। सत्संग में प्रभु की नाम की चर्चा होनी चाहिए। श्याम सुंदर का गुणगान करते हैं, लीला गान करते हैं, कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं।
यमुना जी शांत गंभीर मुद्रा में सुन रही हैं दोनों भक्तों की लीला, बाल लीला, पोटंग लीला, प्रौढ़ लीला, सारी लीलाओं का वर्णन उद्धव जी को सुनाते हैं विदुर जी। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु प्रेम में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जाने की अब आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन से मुझे आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं कि जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन हूँ, कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे भक्त तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की थी, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया है उसे आपसे श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। आप मुझे सुनाइए उद्धव जी। विदुर जी ने जब आग्रह किया तो उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक भगवान का नहीं हो पाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ भगवान का दर्शन की भावना करने वाला ही भक्त होता है। भगवान जिसको अपना कहें वो अपना माने, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी आपसे और क्या कहूँ। जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया था उस समय उन्होंने वसुदेव देवकी के रुक्मिणी सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया। वो मुझसे कहते थे कि मुझे विदुर की याद आ रही है, वो मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसकी स्वाद अभी तक नहीं भूल पाया, वो भाजी मुझे आज भी याद है। भगवान जिसको अपना नाम कहे अपना माने उसका बेड़ा। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है मैं तेरा हूँ, घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है मैं तेरा हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वो घर आने पर किसी और का कैसे हो जाता है। इसलिए भगवान ने प्रसन्न होकर कहते हैं कि न तू मेरा है न तू उसका है। मंदिर में जो भगवान का था वो घर लौटने पर भूल गया कि वो किसका है। भगवान को कैसे, वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ, अन्य किसी का नहीं। किष्टम तत्वा अस्मिन् चास्म परस्य। जगत में जब तक किसी मनुष्य अन्य का है तब तक वो भगवान का नहीं हो सकता। जब तक जगत में मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वो भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा होती है। आप राजा धीराज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता मैं हूँ, मैं तो मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, चित खींचो जान। उद्धव जी कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको एक बार नहीं 3 बार याद किया। उन्होंने कहा भी कि सभी कुछ न कुछ दिया है, सभी को कुछ न कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैंने कुछ नहीं दे सका। इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, प्रेम से विह्वल होकर रो पड़े। आत्मानं चाक्रोशिष्ट कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद्र प्रेम विह्वलम्। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने का समाचार सुनकर परमधाम जाते समय प्रभु भी मुझे याद किया, ऐसा जानकर उद्धव जी चले जाने से विदुर जी प्रेम विह्वल होकर रोने लगे। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। मैत्रेय जी ऋषि के आश्रम के जाने के लिए तैयार हो गए। यमुना जी की कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान किया। यमुना जी ने 9धा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती, सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों का दान गंगा जी करती हैं। इसीलिए संत लोग ज़्यादातर गंगा नदी के किनारे रहते हैं। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसे संत के चरणों की उन्हें स्पर्श में लाभ होता है। इन पत्थरों में भक्त चरण रज गिरती रहती है। विदुर जी भक्ति में डूबे हुए हैं। जातहीन होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातहीन हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया न है। अतः मैत्रेय जी मुझसे अवश्य उपदेश देंगे। मन में विचार चल रहा है।
भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न हो जाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्यता की उत्पत्ति होती है, दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्मरूप होने लगता है, किंतु मान आने के कारण बहुतों का पतन भी हो जाता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेयी को साष्टांग प्रणाम किया, बहुत विनय किया और सभी को आनंद हुआ। मैत्रेयी जी कहते हैं कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था। दो मित्र यात्रा करने चले। एक की आदत ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती।